दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी का आज गठबंधन हुआ और आज एक गठबंधन और यहां दिल्ली करोल बाग में हुआ, जो कि दिल्ली का करोल बाग जो है यहां से दिल्ली की राजनीति जो है वो पलटने वाली है। और पलटने के लिए हमारे पास 5 लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बना चुके थे और आज बहन जी की तरह ही, जी हाँ, अखिलेश और बहन कुमारी मायावती जी की तरह उन्होंने आज गठबंधन किया है। और ये 5 लोगों का गठबंधन है और ये इस दिल्ली में जो भी केजरीवाल सरकार है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या अन्य कोई और अदर पार्टी जो ऐसी है जो बहुजनों के हित में काम नहीं कर रही हैं, तो दिल्ली में एक जनाधार बन रहा है। और ये 5 लोगों का पंच एक ऐसा मुक्का बन के उन लोगों के मुंह पे पड़ने वाला है जो बहुजन समाज की आवाज़ को गिराने का काम करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा मैडम, आज आपने जो गठबंधन किया है, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरुणा भारती जी। आज जो आपने गठबंधन किया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि समाज में जो दबा, शोषित, कुचला, जिसकी आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई, हम उसकी आवाज़ बन जाए। जी। तो इसमें आवाज़ बनने के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ जाएंगे? अब आवाज़ बनने के लिए हमें जितने भी आधारभूत सुविधाएं हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, वो सारे काम हम करेंगे। जी सर, आपकी भी एक अपनी पार्टी है और आपने भी पूरा दमखम लगाया हुआ है, यूपी में और दिल्ली में काम करते हैं आप, तो क्या ये दिल्ली की राजनीति चेंज हो पाएगी आप लोगों के गठबंधन से? निश्चित रूप से राजनीति चेंज होगी और हमें राजनीति चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक दिल्ली में जो भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने वोट तो बहुजन समाज का लिया लेकिन बहुजन समाज के लिए काम नहीं किया। जी। ईमानदारी से अगर ये काम करते तो शायद इस गठबंधन की जरूरत नहीं होती। हम लोग इसीलिए सारे के सारे लोग जो बहुजन मिशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है या राजनीतिक पार्टी हैं, सभी ने मिलकर ये प्रण लिया है कि हम अपने इस अलायंस को और मजबूत बनाएंगे और आने वाले इस 2019 के चुनाव में गठबंधन की तरफ से जो भिन्न भिन्न पार्टियां इसमें शामिल हैं, हर पार्टी की तरफ से हम कैंडिडेट उतारेंगे लोकसभा में 7 सीटों पर और हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोकसभा की 7 सीटें जीत कर आएं। बाकी परिणाम बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास है और ये प्रयास इसलिए है कि हमें फूले, शाहू, अंबेडकर और मानवर साहब काशीराम जी का जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करना है और हम सब ने उस मिशन को पूरा करने का प्रण लिया है। जी, मिशन को पूरा करने का आप लोगों ने प्रण लिया है। क्या लोकसभा के साथ साथ आप विधानसभा भी फाइट करेंगे? देखिए, पहले तो लोकसभा की लड़ाई है हमारे सामने, तो हम पहले लोकसभा की फाइट करेंगे और उसके बाद विधानसभा के लिए भी हम पूरी तैयारी से विधानसभा में भी उतरेंगे। जी, विधानसभा में और लोकसभा में जब आप फाइट करेंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा कि 5 पार्टियां हैं और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट होंगे, तो कुछ फाइट होने का या मिस कुछ होने का कोई चांस तो नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी मिशनरी लोग हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि जैसे भी होगा उसको समझा बुझा के, हमारे समाज का हित होना चाहिए, हम अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जी। तो कहीं भी बहुजन समाज का हित नहीं होगा और ना ही कहीं आपस में लड़ाई होगी। इस बात की हमने एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही अलायंस किया गया है। लोकसभा और विधानसभा जितनी भी यहाँ पर सीटों के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या पूर्ण तरीके से हमारे पास उस तरीके का फाइनेंस या धन या आर्थिक रूप से हम संपन्न हैं जो ये इलेक्शन फाइट कर पाएंगे हम? देखिए जी, ये जो संगठन है ये बहुजनों का संगठन है जी, और बहुजन अगर कलेक्टिवली हैं, एक जगह हैं, तो हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम कांशीराम जी के मूवमेंट से देखा है और सीखा है जी। हम वही आदमी थे, वही गरीब थे, कोई साधन नहीं थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि साधनों की कोई कमी उनके पास नहीं है जी। वकील साहब, मैं दोबारा आपके पास आकर के ये पूछना चाहूँगा कि जो आप ये फाइट करेंगे, कितनी सीटें आप इसमें लोकसभा में लेके आ सकते हैं? क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें हैं और 7 सीटों पे कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीएसपी भी उतारेगी, बीजेपी भी उतारेगी और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी आजकल लगी हुई है और आम पार्टी भी लगी हुई है। देखिए, आज जो अभी आपने नाम लिया, आपकी अपनी पार्टी जी, वो हमारे इस गठबंधन में शामिल है जी। हमारे इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, वो अपने हर सीट पे वो सारे पार्टियां कैंडिडेट उतारे, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा समझें। अगर गठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं और 7 लोकसभा सीटें हैं, तो एक पार्टी एक लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी और बाकी सारी पार्टियां, सारे संगठन उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ये 7 की 7 सीटें जीतें।
ये नहीं कह सकते कि होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हमारा काम है पूरी ईमानदारी से मेहनत करना और पूरी ईमानदारी से प्रयास करना। जहाँ तक आप बीजेपी की बात करें तो हम सबको मालूम है कि बीजेपी का वोटर कौन सा है। निश्चित रूप से हम उस वोटर को तोड़ नहीं सकते, हमें वोटर चाहिए भी नहीं। लेकिन कांग्रेस के पास और आम आदमी के पास में जो वोटर है वो मैक्सिमम बहुजन समाज का वोटर है, और हमें उस बहुजन समाज के वोटर को ही समझाना है कि इन लोगों ने सरकारें तो चलाई, वोट तो आपका लिया, साथ तो आपका लिया, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अब अपनी पार्टियां हैं, अपना बहुजन मिशन है, जो उससे जुड़े हुए साथी हैं, आप उनके कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, उन्हें जिताइए। और जैसा बाबा साहब ने कहा कि तुम इस देश के हुक्मरान हो, हुकूमत करो, तो हमें अपने साथियों को जिताकर इस देश में अपनी हुकूमत स्थापित करनी है। इसलिए कोशिश हमारी ये रहेगी कि सातों की सातों लोकसभा सीटें दिल्ली की हम लोग जीतें। जी, आपने जब बहुजन समाज की बात की तो सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज में एक वाल्मीकि समाज आता है, क्या वाल्मीकि समाज को भी आप टिकट दोगे जो कैंडिडेट आए वो? बिल्कुल, हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं और वाल्मीकि संगठन भी हमारे साथ लगे हुए हैं। हमारे अज्ञानी जी जो अभी आए थे वो वाल्मीकि समाज से ही हैं, और हम हर समाज को, हम ये नहीं कह रहे कि पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि समाज हमारा ही समाज है। कोई भी समाज जो दलित समाज है उसको, हर समाज को हम साथ लेके चलेंगे और इस मिशन को पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे कि इस दिल्ली मिशन जो 2019 है उसको फतेह करें। गीता जी, आप जो ये सीट का बंटवारा करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मेन हेड आज माना गया है कि आप इसके अध्यक्ष रहेंगे, इस पूरी पार्टी के जो भी नाम अब बनेगा, उस गठबंधन का जो आप अध्यक्ष बने हैं, तो उसमें सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे आप? और इतनी सारी पार्टियाँ नहीं, इतनी जितनी भी पार्टी रहे, लेकिन हम मिलजुल के अपने हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारेगा। जैसे कि भानु प्रताप जी ने भी कहा कि हमारा मकसद यहाँ लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है सत्ता को प्राप्त करना। दिल्ली की सत्ता हमें किसी तरह से किसी भी रूप में हमें प्राप्त करनी है, हमारा ये एम है। तो यहाँ लड़ने झगड़ने की बात ही पैदा नहीं होती। जहाँ भाईचारे की बात होती है, वो सीट चाहे मेरे उस भाई को जाए या इस भाई को जाए, वहाँ पर लड़ाई झगड़े की कोई बात है ही नहीं। तो हम इस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे ताकि उसमें सभी समाज शामिल हो सके। यहाँ पर धर्म की और जात की राजनीति हम कभी नहीं करेंगे। हम सभी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री हमारा वाल्मीकि समाज से बने। जी, वाल्मीकि समाज से प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर आप बनाना चाहते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो आपके साथ विलय कर चुकी हैं, जो गठबंधन कर रही है? अभी तक तो हमारी पार्टी बनी ही नहीं है। पहली बात, ये जो गठबंधन अलायंस हुआ है, इसमें कितनी पार्टियां हैं आपके साथ आज के टाइम में? इसमें करीब 5 या 7 पार्टियां हैं जी, जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे मालूम पड़ा है। और वो सारी की सारी पार्टियां अभी गठबंधन प्रॉपर एक और गठबंधन के चक्कर में है जी, जिससे कि एक मेजर महागठबंधन जिसको बोलते हैं वो हो जाए, और वो एक ऑप्शन होगा मनुवादी पार्टियों का। जी, आज जितनी भी पार्टियां हैं, मैं बताऊं आपको कि आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं इन सबको मनुवादी गिनता हूं। हमारी एक पार्टी बनी थी लेकिन वो भटक गई। जी, हम कोशिश ये करेंगे कि वो भटकी हुई पार्टी अपने आप में करेक्टिव हो। अगर नहीं होती है तो हम करेक्शन करके खड़ा कर देंगे, उसके पैरेलल करेक्शन करके खड़ा कर देंगे। मैं वकील साहिबा से एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी आपने एक अपने संबोधन में कहा कि छोटी छोटी नदियाँ हैं और समुंदर में आगे गिरेंगी। क्या ये छोटी छोटी नदियाँ आपका समुंदर बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। अगर समुंदर बताइए किससे मिलकर बनता है? नदियाँ उसकी महत्वता बढ़ा देती हैं। तो हम सब, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हम सब अलग अलग नदियाँ हैं और हमारा समाज, बहुजन समाज, वो समुद्र है जिसमें अल्टीमेटली हमें बहुजन समाज में जाना है। जी, एक सवाल और आप सभी से मैं ये करना चाहूँगा कि जिस भी पदाधिकारी, आप जिस भी संस्थाओं में पदाधिकारी हैं, क्या आप दोबारा से उस संस्था में पदाधिकारी रहेंगी? नहीं जी, मैं एलडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी अभी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन मैंने एलडीएफ के कन्वीनर डॉक्टर देसराज जी को त्याग पत्र दे दिया है, मैंने और मैडम अरुणा जी ने। अब हम उसके पदाधिकारी नहीं हैं, हम खुलकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जिसका नाम हम लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रखेंगे जी। हम ये सोच के चल रहे हैं, मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा, तो हम उसी के माध्यम से पार्टी करेंगे, अलायंस करेंगे पहले, फिर अलायंस जहाँ तक चलेगा ठीक है, अपना पार्टी बना के विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़ेंगे, फिर विधानसभा लड़ेंगे। और फिर हम देखना चाहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर
कितना बाजुए कातिल में है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर देशराज जी का नाम आया, जो एलडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो भी राजनीति पार्टी में आएंगे या इलेक्शन फाइट करेंगे? नहीं, अभी उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टी में आए, इलेक्शन फाइट करें। अभी वो सामाजिक संगठन ही चलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी समाज को सामाजिक संगठन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो पूरे डेडिकेटेड होकर समाज में अपना सामाजिक संगठन के थ्रू सामाजिक काम करेगा, उसके थ्रू हम लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक सामाजिक संगठन मजबूत नहीं होंगे तब तक राजनीतिक संगठन मजबूत नहीं हो सकते। जी, सामाजिक संगठनों की बात आई तो क्या कितने सामाजिक संगठनों को आप अपने साथ लेके चलेंगे? देखिए, मैंने जैसा अभी अपने वक्तव्य में भी बताया था कि एक ऑलरेडी हम लोगों ने नवंबर-दिसंबर 2017 में नेशनल बहुजन अलायंस बनाया था। उसमें आज की तारीख में लगभग 17 राजनीतिक पार्टियां और 15 सामाजिक संगठन शामिल हैं। तो आज जो स्थिति है, हमने ये प्रस्ताव रखा, बाकी हमारे सारे साथी मिलकर ये तय करेंगे कि क्या सभी लोग उसमें शामिल होंगे या कोई और अलग से एक गठबंधन बनाएंगे। लेकिन हमारा सबका प्रयास ये है कि बहुजन मिशन के लिए ईमानदारी से काम करने वाले जितने भी साथी हैं, जहां भी हैं, उन सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जब मिशन हमारा एक है, उद्देश्य हमारा एक है, लक्ष्य हमारा एक है, तो क्यों ना सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और समाज को एक बहुत मजबूत न केवल सामाजिक प्लेटफॉर्म बल्कि एक राजनीतिक विकल्प भी हम सब लोग दे सकें। जी, राजनीतिक विकल्प हम लोग दे सकें और दिल्ली की राजनीति को गर्म और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर सभी लोग अलायंस कर चुके हैं और सभी के सभी लोग एक साथ मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। लोकसभा आ रही है 2019 में और 2020 में विधानसभा आ रही है। इनका मानना है कि हम वो सारी सीटों पे लड़ेंगे और सारी सीट भी जीतेंगे। बहुजन मीडिया से मैं मिलेंद्र गौतम, दिल्ली, करोल बाग।